देहरादून में वैली ऑफ वर्ड्स का छठा संस्करण आयोजित होने जा रहा है। ये पहला अवसर है जब उत्तराखंड सरकार के सूचना और संस्कृति विभाग भी इस आयोजन में सहयोगी होंगे। विशेष प्रमुख सचिव सूचना विभाग अभिनव कुमार ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स में इस बार 100 लेखक, 40 सेशन और 10 किताबों का विमोचन आकर्षण का केंद्र होगा। अभिनव कुमार के साथ पूर्व IAS अधिकारी संजीव चोपड़ा ने बताया कि वैली ऑफ वर्ड्स का शुभारंभ उत्तराखंड के राज्यपाल सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह करेंगे। 40 सेशन और करीब 10 किताबों का लॉन्च होगा और हमारे माननीय गवर्नर इसको इनॉग्रेट करेंगे और माननीय गवर्नर केरला के आरिफ मोहम्मद खान साहब, उनकी कीनोट कॉन्वर्सेशन है शेखर गुप्ता जी के साथ। और माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे 8 अवॉर्डीज़ हैं 8 विधाओं में, जिनमें इंग्लिश और हिंदी, फिक्शन, नॉन फिक्शन, भारतीय भाषाओं से अनुवाद और राइटिंग्स फॉर यंग एडल्ट्स, राइटिंग्स फॉर चिल्ड्रन, उनके ऑथर्स को भी हम एक्नॉलेज करेंगे और उनको PFC वाओ अवार्ड जो है उससे उनको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा इति नृत्य, इति नाट्य, बुक फेयर भी हो रहा है इस बार। तो इस तरीके से हर साल कुछ ना कुछ एडिशन वैली ऑफ वर्ड्स में हम करते कोशिश पूरी रखते हैं। जैसे अब एफर्ट ये है कि अगले 2-3 साल में उत्तराखंड सरकार की मदद के साथ और सहयोग के साथ इसको हम हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया लिटरेचर और आर्ट फेस्टिवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलरेडी जब आप गूगल साइट पे जाएंगे, हम और जगह पे जाएंगे, तो अब वैली ऑफ वर्ड्स 3-4 नंबर पे आता है। सबसे टॉप नंबर पे तो जयपुर आ ही रहा है, लेकिन हम 3-4 नंबर पे हैं। अब हमारी कोशिश है कि हम अगले आने वाले दिनों में जब तक हमारा 10वां एडिशन होता है तब तक आई थिंक वी शुड बी नंबर 1। सो दैट इज़ द आइडिया, दैट इज़ दी हमारा एम यही है लॉन्ग टर्म में। सर की बात को वही कि लॉन्ग टर्म में तो हमारे जो मीडिया पार्टनर्स हैं उसमें गढ़वाल पोस्ट प्रिंट, फर्स्ट इंडिया, इंडियन ब्लिट्स, मिलेनियम पोस्ट और फेयर ऑब्जर्वर हैं। फेयर ऑब्जर्वर US से छपता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि 75 वॉलंटियर्स हैं हमारे पास जो 3 इंस्टीट्यूशन से हैं, DAV, DIT और ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूशन से। तो ये जो 75 यंग लड़की लड़कियां हैं, ये मिलके पूरे का फेस्टिवल को जो ये ऑर्गेनाइज़ करते हैं और उसमें उनका बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो जैसे अब हम तो थोड़े पुराने टेक्नोलॉजी के हैं, अब जैसे ये वाला भी था, ये सब ऑनलाइन पे वो मेरे एक वॉलंटियर उन्होंने फटाफट बना दिया, तो बहुत चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं। और बोर्ड मेंबर्स भी, एक जनरल पन्नू हैं, वो मैं आपको ये लिस्ट दे दूंगा। जनरल पन्नू रिटायर किए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ भारतीय आर्मी से, तो वो हैं इसमें। किशोर मेनन साहब हैं चेन्नई से, जिन्होंने ये नाम दिया था वैली ऑफ वर्ड्स। ज्योति धवन जी जो पहले प्रिंसिपल थी इसमें हिमज्योति स्कूल में। लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी वो हिंदी का सब कार्यभार देखते हैं, वो ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर जनरल। कि जब 3 दिन तक 4 वेन्यूज़ पे सेशन चलते हैं तो थकावट हमें भी हो जाती है, सुनने वालों को भी हो जाती है, और एक लिमिट है जितना अब्जॉर्ब किया जा सकता है। तो इसलिए हमने जो किया अभी वो ये किया कि जो हमारी जो किताबें आती हैं अवार्ड्स के लिए, 5 किताबें शॉर्टलिस्ट होती हैं और 5 में से फाइनली 1 पुस्तक ही सिलेक्ट होगी। तो जो बाकी 4 पुस्तकें हर विधाओं में हैं, उन सब का प्रोग्राम हम अन्य जगह पे हमने करना शुरू किया। अब जैसे डेली कॉलेज इंदौर में है और AFS स्कूल्स के साथ मिलके सब यंग एडल्ट्स के जो ऑथर्स थे उन सबको वहाँ बुलाया, उन्होंने वहाँ कर दिया। तो उससे एक पार्टनरशिप भी हो गई और सारा बुक्स है शॉर्टलिस्टेड। आपने गढ़वाल पोस्ट में तो अनाउंस भी किया हुआ है, तो यू हैव गिवन दी विनर्स ऑल्सो। इसी तरह अभी 29-30 को ये IIP में कार्यक्रम किया था हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में, तो उसमें जो 15 किताबें वहाँ भी आ गई थी। इसी तरह मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजी पे हमारा 4 नवंबर को दिल्ली में हो रहा है। USI यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन जो 150 वर्ष पुरानी भारत की सबसे पुरानी थिंक टैंक है मिलिट्री मैटर्स में, वो जो प्रोग्राम है उसको तमिलनाडु के गवर्नर मिस्टर रवि वो इनॉग्रेट कर रहे हैं दिल्ली में। और उसमें एम्बेसडर्स भी आएंगे और आर्मी जनरल्स भी रहेंगे और सर्विंग और रिटायर्ड अफसर तो हम रहेंगे ही। इसके बाद में फेस्टिवल होने के बाद में जो अंग्रेज़ी के ऑथर्स जिनको हम यहाँ अकोमोडेट नहीं। बीते 5 वर्षों से लगातार यह आयोजन देहरादून में हो रहा है। इस बार मुख्यमंत्री की सहमति के बाद उत्तराखंड सरकार भी इसमें भागीदार है। वैली ऑफ वर्ड्स के दौरान उत्तराखंड की फिल्म नीति को लेकर भी चर्चा होगी।
वर्तमान में इस नीति को लेकर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। विशेष प्रमुख सचिव अभिनव कुमार ने कहा कि 1-2 माह के अंदर फिल्म नीति को फाइनल कर लिया जाएगा। अभी तक आउटडोर शूटिंग पर ही फोकस होता था, लेकिन अब प्रयास है कि फिल्म में जुड़ा हर पहलू, लेखन, फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी यहीं पर की जाए। और कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के लेखकों ने देहरादून को, मसूरी को अपना घर भी बनाया है। तो उसके चलते उचित भी था कि देहरादून में भी, जैसे देश के अन्य शहरों में बड़े बड़े कल्चरल और लिटरेचर फेस्टिवल होते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी कुछ उस लेवल का आयोजन किया गया। और ये 6 साल से हुआ, हाँ, 6th ईयर। और जब सर ने मुझे इसके बारे में कुछ महीने पहले जब चर्चा की, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये विषय हम लोग लाए और उन्होंने तत्काल इस पर कार्रवाई की, अपनी स्वीकृति दी। तो उसी के क्रम में अब सूचना विभाग और कल्चरल विभाग के उत्तराखंड सरकार के दोनों के संयुक्त सहयोग से वैल्यू अवार्ड्स के बारे में हम लोगों ने प्रेस वार्ता आयोजित की है। और अब मैं संजीव चोपड़ा सर से अनुरोध करूँगा कि इस साल के फेस्टिवल के बारे में आपको थोड़ा विस्तार से कॉम्पिटिशन देने जा रहे हैं। और 1-2 महीने के भीतर प्रदेश की नई फिल्म नीति को कैबिनेट के सामने रख के उसको एक फाइनल शेप दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों का भी ये प्रयास है कि उत्तराखंड जो है सिर्फ एक आउटडोर शूटिंग लोकेशन के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरी टोटल फिल्म इंडस्ट्री का राइट फ्रॉम स्क्रिप्ट राइटिंग टू पोस्ट प्रोडक्शन, पूरी उस वैल्यू चेन के लिए एक अपने यहाँ पे हम सेंटर ऑफ एक्सलेंस डेवलप करें। उसमें हम लोग एक फिल्म सिटी का प्रोजेक्ट पे हमारा काम चल रहा है, तो जिसमें हम कोशिश करेंगे कि सारी जो हमारे अभी लड़के लड़कियाँ प्रदेश से बाहर जाते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रतिभा और जगह जाके साबित करने का अवसर मिलता है, वो सारे अवसर को यही मिले, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में हो, अभिनय के क्षेत्र में हो, फोटोग्राफी हो, सिनेमाटोग्राफी हो, जो भी प्रोसेस का है उसके बारे में डिस्कशन। और उसमें हमारी उम्मीद यही है कि जो और लोग उस डिस्कशन में शामिल होंगे, उनसे जो भी हमको सुझाव मिलेंगे, जो भी उनसे इंसाइट मिलेंगे, तो अपनी फिल्म नीति को और बेटर शेप देने में उससे हमें मदद मिलेगी। इसके बाद